हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी फुल एनर्जी में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू लेसन लेसन 12 जिसका नाम है बड़े काम का थैला। थैला मीन्स क्या होता है? थैला मीन्स बैग। तो बच्चों, क्या आप जानते हो कौन कौन सा बैग हमें यूज करना चाहिए और कौन बैग हमें यूज नहीं करना चाहिए? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो आप जल्दी जल्दी अपने बुक को ओपन कीजिए। तो ये है पॉली बैग, हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसे जलाते हैं तो इससे बहुत ही हानिकारक हार्मफुल गैसें निकलती हैं। और अगर हम इसे मिट्टी में दबा देते हैं तो भी ये बहुत सालों तक ऐसे ही रहता है, ये गलता नहीं है। और अगर बाई मिस्टेक एनिमल इसे खा लेते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत ही हार्मफुल होता है। तो हमें इसे नहीं यूज करना चाहिए। तो आप बोलोगे हम कौन सा बैग यूज करेंगे? तो आप यूज करोगे जूट का बैग। इसमें आप फ्रूट्स, ये देखिए पिक्चर में, इसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ला सकते हो। तो ये करेक्ट है। आप यूज कर सकते हो कपड़े का बैग, है ना, इसमें भी आप सामान ला सकते हो। और आप यूज कर सकते हो पेपर बैग, ये भी आपके लिए सही है। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं लेसन बड़े काम का थैला। आज बहुत दिनों बाद धूप चमकी है। तो आप इस लाइन से समझ सकते हो ये कौन सा सीजन है। बताइए मुझे। ये है विंटर सीजन, क्योंकि विंटर में धूप कभी कभी निकलती है। दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार मीन्स न्यूज़पेपर। अर्पण और प्राची की बड़े दिन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो ये है अर्पण बॉय और ये है प्राची गर्ल। और इनकी छुट्टी है बड़े दिन की। बड़े दिन मीन्स क्रिसमस की। और क्रिसमस कब होता है? दिसंबर में, विंटर के टाइम पे। तो इसलिए वे भी पास में खेल रहे हैं। जी दादाजी, प्राची बोलती है। अर्पण, प्राची तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ मीन्स रेडी हो जाओ। ताजी सब्जियां और फल लाने बाजार जाना है। ताजी मीन्स फ्रेश सब्जियां और फल लाने बाजार जाना है। और हाँ, अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले आना। तो दादाजी बोलते हैं कि अपनी दादी से सामान की सूची मीन्स सामान का लिस्ट, और थैला मीन्स बैग ले आना। दादाजी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। सप्ताह मीन्स वीक में वो 2 दिन मार्केट जाते हैं। ताजे फल और सब्जियां वे खुद ही चुन कर लाना पसंद करते हैं। तो आपने भी देखा होगा, आपके मम्मा पापा जब बाजार जाते हैं या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बाजार जाते हैं तो वो सब्जियां या फल चुन कर लाते हैं ताकि खराब सब्जी या फल ना आए। अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैले दादी जी। ये लो थैला और सामान की सूची। तो जब उसकी दादी उसे बैग देती है तो प्राची बोलती है, अरे वाह कितनी सुंदर बैग है। तो आइए देखते हैं हम स्टोरी में नेक्स्ट क्या होता है। उनमें से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दादाजी के साथ बाजार चल दिए। और ये देखिए, मार्केट में शॉपकीपर के दुकान में ये क्या लिखा हुआ है? अपना थैला साथ लाएं, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग ना करें। है ना? हाँ भाई हाँ, इसलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं। तो जब दादाजी ने ये पढ़ा तो वो बोलते हैं कि हाँ, इसलिए तो मैं अपने साथ कपड़े का थैला लाया हूँ। दादाजी, सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है? प्राची पूछती है। प्राची, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता, देखिए, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट को। एक तो इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं। वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते, प्लांट्स को बढ़ने नहीं देते, ग्रो नहीं करने देते। और हाँ, जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पॉलीथीन बहुत ही हार्मफुल होता है। दादाजी, तो हम पॉलीथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? तो ये कौन पूछ रहा है? अर्पण पूछ रहा है। इसका कम और सही इस्तेमाल करके। इस्तेमाल करना मतलब यूज करके। तो प्राची पूछती है, पर कैसे दादाजी? तो दादाजी क्या बताते हैं? सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें। ये प्रकृति के दोस्त हैं, मीन्स ये इन्वायरमेंट के फ्रेंड हैं। छिलके, पैकिंग में इस्तेमाल हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बों में डालें। तो आपके स्कूल में भी बताया जाता होगा ना कि हमें अलग अलग डस्टबिन में डालने चाहिए, पॉलीथीन को अलग, ताकि उसका रीयूज किया जा सके। तो अर्पण पूछ रहा है, अलग अलग क्यों? है ना, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना। आप भी अपने पेरेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन करते हो और ये अच्छी बात भी है। तो दादाजी क्या बताते हैं? छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं।
और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो छिलके तो जानवर एनिमल्स खा लेंगे और उससे खाद भी बनती हैं। और प्लास्टिक का क्या करेंगे, हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे हम अन्य वस्तुएं मतलब अलग अलग चीज बना सकते हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि दादाजी कपड़े के ही थैले क्यों कि दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती हैं। ये अर्पण बोलता है। तो हमें ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है ना, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो आपको भी अपने दादा दादी नाना नानी से बातें करनी चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। शाबाश बच्चों, चलो तुम्हारी दादी इंतजार कर रही होंगी मीन्स वेट कर रही होंगी। एक आइडिया आया, मैं माँ से कहूंगी जूट कपड़े और कागज के थैले बना दे। हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फायदे बताएंगे। तो ये देखिए, ये किसने कहा, प्राची ने। प्राची को ये आइडिया आया। तो आप भी जिनसे मिलते हो उन्हें ये बता सकते हो, है ना। और इस सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। क्यों दादाजी। तो ये अर्पण बोलता है। तो थी ना ये एक प्यारी सी स्टोरी है, इससे हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। तो आइए अब हम देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड। सूची मीन्स लिस्ट, सूचना मीन्स जानकारी, नष्ट मीन्स खराब, पर्यावरण मीन्स चारों ओर का वातावरण, नुकसान मीन्स हानि, इस्तेमाल मीन्स उपयोग। यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं श्रुतलेख, जिसका आपको खुद से डिक्टेशन लेना है और प्रैक्टिस करनी है। मिट्टी, पॉलीथीन, इस्तेमाल, सप्ताह, मेरे साथ साथ पढ़िए, सब्जियां, छुट्टियां। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दो। आपको ये ओरल क्वेश्चन है। दादाजी ने बच्चों से क्या क्या लेने के लिए कहा, तो बताइए मुझे, अभी आपने स्टोरी में पढ़ा है। आंसर होगा दादाजी ने बच्चों से सामान की सूची और थैला लेने के लिए कहा। आपके घर में फल सब्जियां कौन लाता है, तो आप लिखिए आपके घर में कौन लाता है। आप लिख सकते हो मेरे घर में फल सब्जियां पापा पिताजी लाते हैं, है ना। या अगर आपके घर में कोई और लाता है तो आप वो लिखो। कहानी का नाम बड़े काम का थैला क्यों रखा गया है, तो बताइए मुझे। क्योंकि थैले में हम बहुत सारी चीजें ला सकते हैं ना, हम फल ला सकते हैं, सब्जियां ला सकते हैं, कॉपी बुक्स पेंसिल ये सारी सामानें ला सकते हैं, राशन के सामान ला सकते हैं। तो है ना ये बड़े काम का थैला, इसका कितना यूज है। तो इसलिए कहानी का नाम बड़े काम का थैला रखा गया है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और इससे आपने बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी। इसके क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।